हेलो बच्चों, 2 मिनट का थोड़ा हम लोग पहले चर्चा करेंगे और फिर वापस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि बिडवे सर तुम्हें बहुत ही प्यार से फिजिक्स पढ़ा रहे हैं और बिडवे सर ने तुम्हें यूनिट डायमेंशन, स्केलर वेक्टर, ये सारे टॉपिक अभी कराए हैं, लेकिन अब आगे सर मैकेनिक्स पार्ट में इन करेंगे। और फिजिक्स में ऐसा है कि जैसे जैसे आप मैकेनिक्स पार्ट में अब इन करोगे तो आपको थोड़ा मैथमेटिक्स की जो ज़रूरत पड़ेगी वो 10th लेवल से थोड़ा ज़्यादा मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे 10th क्लास तक में क्या होता था कि जो मैथमेटिक्स आप सीखे हो उसको फिजिक्स में अप्लाई कर रहे थे थोड़ा बहुत, लेकिन अब 11th-12th का जो फिजिक्स है ये कैलकुलेटिव अप्रोच भी इसमें प्रॉपर चाहिए। मतलब कंसेप्चुअल अप्रोच तो चाहिए, साथ के साथ कैलकुलेटिव अप्रोच भी चाहिए, क्योंकि आगे चल के आप डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, तो बहुत ही एक प्रोफेशनल, एक कैलकुलेटिव अप्रोच चाहिए होता है उसके लिए। तो फिजिक्स यहाँ पे जो होगा 11th-12th में काफ़ी न्यूमेरिकल अप्रोच में जाते हैं, काफ़ी कैलकुलेटिव अप्रोच में जाते हैं हम लोग। तो उसमें जो मैथ्स की ज़रूरत पड़ती है वो थोड़े बहुत मैथ्स ऐसे भी हैं जो 11th-12th का मैथ्स है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो अब जो मैथ्स ग्रुप के बच्चे हैं वो तो चलो मैथमेटिक्स पार्ट में धीरे धीरे उसको सीखेंगे, लेकिन जो मैथ्स का कुछ पार्ट ऐसा है जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन है, ये आप 12th में जाके सीखते हो, लेकिन फिजिक्स में भी 11th से स्टार्ट से ज़रूरत पड़ जाती है। और बायो वाले बच्चे तो बेचारे मैथमेटिक्स से तो आप दूर दूर तक मतलब ज़्यादा ध्यान आप बायो पे ही रखते हो, लेकिन चिंता नहीं करना है। तो ऐसा नहीं कि 11th-12th का मैथ्स का मतलब बहुत ही डेप्थ मैथ्स की ज़रूरत फिजिक्स में पड़ती है, थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, जितने ज़रूरत है अपने को उसमें ज़रूरत भर का उतने पार्ट को हम लोग अभी मैथमेटिक्स को डिस्कस कर देंगे। और जब फिजिक्स में जहाँ जहाँ उसके एप्लीकेशन आते रहेंगे तो वहाँ पे भी हम लोग उस पार्ट के, मैथमेटिक्स वाले पार्ट को थोड़ा डिटेल में अच्छे से तरीके से बताते चलेंगे। लेकिन एक अचानक से मान लो काइनेमेटिक्स चल रहा है, वहाँ पे किसी ने बोल दिया अरे डिफरेंशिएशन, तो ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएशन आ गया, इंटीग्रेशन आ गया तो डरने की बात नहीं है। तो थोड़ा डिफरेंशिएशन क्या है, इंटीग्रेशन क्या है, स्ट्रेट लाइन क्या है, पैराबोला क्या है, ये सब का एक थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। ट्रिगोनोमेट्री का कुछ बेसिक पार्ट बिडवे सर ने जब तुम्हें वेक्टर स्टार्ट किया था और यूनिट डायमेंशन में, तो यूनिट डायमेंशन के ही स्टार्ट में सर ने ट्रिगोनोमेट्री का कुछ बेसिक पार्ट तुम्हें कराया था। मैं यहां पे तुम लोगों को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले पार्ट में को डिस्कस करेंगे और कुछ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ स्ट्रेट लाइन, पैराबोला वगैरह को डिस्कस कर देता हूं, सो दैट कि सर जब काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए जो मैथमेटिक्स की ज़रूरत पड़ेगी वो तुम्हें क्लियर रहेगा। या आगे मैं भी आगे का टॉपिक स्टार्ट करूंगा जैसे करंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह है, तो वहाँ पे भी डिफरेंशिएट, मतलब फिजिक्स के ऑलमोस्ट हर चैप्टर में हमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ये सब की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बहुत उसमें स्ट्रॉन्ग, बहुत ही आपको मतलब बहुत ज़्यादा PhD करने की ज़रूरत नहीं है, एक ज़रूरत भर का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा डेप्थ में चाहिए, जो मैथ ग्रुप के बच्चे हैं वो मैथमेटिक्स में बहुत डेप्थ में उसको लर्न करेंगे। फिजिक्स में एक जस्ट एक छोटा थोड़ा बहुत एक आइडिया होना चाहिए। तो अब सवाल होता है कि मैं कौन हूं? बहुत बच्चे पहली बार मिल रहे होंगे। तो मैं मनीष सर, बहुत बच्चे पहले से जो जानते हैं वो तो जान ही रहे होंगे। मेरी पढ़ाई लिखाई जो है IIT दिल्ली से हुई है और ऑलमोस्ट आपको नीट और JEE के बच्चों को पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूँ, जिसमें इंस्टीट्यूशन लाइक जैसे आपको नारायणा हो गया, चैतन्य हो गया, साहू कॉलेज हो गया, तो ये सब मैं पिछले 15 साल से लगभग नीट के बच्चों को और JEE के बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ। बाकी जब मैंने अपना इंजीनियरिंग किया था तो उसके बाद कुछ टाइम मैंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भी काम किया था, लेकिन टीचिंग में थोड़ा ज़्यादा पैशन होने की वजह से धीरे धीरे हम इसी फील्ड में आ गए और मैं और बिडवे सर दोनों लोग तुम्हें BM फिजिक्स क्लासेस में हम लोग तुम्हारे फिजिक्स के पार्ट को स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो चलो अब कंटेंट स्टार्ट करते हैं। तो कंटेंट में आज हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्लोप के बारे में। तो डिफरेंशिएशन के मीनिंग को अच्छे से समझने के लिए स्लोप को समझना जरूरी है।
स्लोप, कॉमन लाइफ में भी सुना होगा स्लोप, जैसे कहीं फ्लाईओवर पे आते हैं तो बोलते हैं हाँ यहां पे स्लोप, चढ़ाई आ गया, तो उसी सेंस में है बेसिकली स्लोप। तो स्लोप का मतलब झुकाव, झुका हुआ जो रहता है, कोई भी चीज झुक गया तो आप बोलते हो कि हाँ इसमें कुछ स्लोप है। तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन पहले हम लोग देखते हैं। तो स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है, एक चलो कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और अगर एक स्ट्रेट लाइन यहां पे खींच दिया जाए, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ अगर एंगल थीटा बना रहा है, तो स्लोप को हम लोग डिफाइन करते हैं टेन थीटा से, और इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, एक सिंबॉलिक फॉर्म देते हैं एम, जनरली स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन स्लोप का वैल्यू क्या होगा, तो अगर ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो स्लोप का वैल्यू होगा टेन थीटा। और टेन थीटा को कैसे मेजर करते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस से, अगर राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए तो अगर यहां पे कोई भी मान लो दो कोऑर्डिनेट तुम्हें पता हो, तो इस तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हैं। तो अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये कोऑर्डिनेट हमारा x1 x2 हो, और इधर का कोऑर्डिनेट कुछ y1 y2 हो, तो ये जो राइट एंगल ट्रायंगल में ये गैप है, ये कितने हो जाएगा, डेल्टा x, ये हो जाएगा डेल्टा y, डेल्टा y का मतलब y2 माइनस y1, इधर डेल्टा x का मतलब x2 माइनस x1। तो पॉजिटिव x के साथ थीटा बना रहा है, तो ये एंगल भी थीटा ही हो जाएगा। तो स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं m से, और स्लोप का वैल्यू हो गया टेन थीटा। तो अगर एंगल पता हो तो स्लोप को आप टेन थीटा से बता सकते हो, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हमें एंगल नहीं पता हो, हमें स्ट्रेट लाइन के किसी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो। तो वैसे केस में टेन थीटा हमें पता ही है ट्रिगोनोमेट्री से, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो यहां पे टेन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। यानी पॉजिटिव एक्स में अगर आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो x का इनिशियल कोऑर्डिनेट x1 और बाद का कोऑर्डिनेट x2, कॉरस्पॉन्डिंग y का कोऑर्डिनेट y1 और y2। तो बाद के कोऑर्डिनेट में पहले के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे, यानी y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो इस तरीके से किसी भी एक स्ट्रेट लाइन के स्लोप को कैलकुलेट किया जा सकता है। किस तरीके से, तो अगर एंगल पता होगा तो टेन थीटा से, और अगर कोऑर्डिनेट पता हो तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, मतलब y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, जिसमें कि x1 y1 कोऑर्डिनेट अगर स्ट्रेट लाइन पे हम पॉजिटिव x की ओर आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो इनिशियल कोऑर्डिनेट x1 y1 और बाद के कोऑर्डिनेट x2 y2, मतलब ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x1 y1, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, x2 y2। अब इसमें एक चीज देखो कि अगर थीटा की बात करें तो ये हम मेजर कर रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो अगर थीटा 90 से कम होगा, इफ थीटा इज लेस देन 90, तो उस केस में टेन थीटा, यानी थीटा आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है। ट्रिगोनोमेट्री में सर ने डिस्कस किया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर एंगल होता है तो ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन, और यहां पे ऑल पॉजिटिव, यहां पे साइन पॉजिटिव होते हैं, यहां पे कॉस पॉजिटिव होते हैं, और यहां पे टेन पॉजिटिव होते हैं। तो थीटा अगर हमारा लेस देन 90 है तो टेन थीटा पॉजिटिव होगा। इस केस में इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप मतलब m इज पॉजिटिव। लेकिन थीटा अगर 90 से ज्यादा है और 180 डिग्री से कम है, तो ऐसे केस में एंगल चला गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन जो है वो नेगेटिव होता है। इसका मतलब टेन थीटा नेगेटिव हो गया अगर थीटा का वैल्यू 90 को क्रॉस कर गया और 180 से कम है, तो इसका मतलब स्लोप जो होगा यहां पे नेगेटिव होगा, m इज नेगेटिव। क्लियर है? तो कुछ हम लोग एग्जाम्पल से भी इसको देखते हैं।
चलो इसको कुछ एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। चलो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, अगर इस तरीके से कोई लाइन है तो ये लाइन जो है एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है, मतलब हॉरिजॉन्टल सरफेस है। जैसे नीचे का सरफेस है तो नीचे के सरफेस पे अगर हम लोग चल रहे हैं तो बिल्कुल फ्लैट सरफेस है। तो अगर कोई फ्लैट सरफेस है तो इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल क्या बनाया, 0। तो इस केस में थीटा हो गया 0 डिग्री, तो स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा मीन्स tan 0 इज 0। तो इसमें किसी तरह का स्लोप नहीं है, इसमें किसी तरीके का झुकाव नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि कोई स्ट्रेट लाइन ऐसा है और ये एंगल मान लेते हैं कि एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, 60 डिग्री। तो पॉजिटिव एक्स के साथ 60 डिग्री बनाया, तो इस केस में हम लोग बोलेंगे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो स्लोप कितने हो जाएंगे बताओ, तो स्लोप इज m मीन्स tan थीटा और एंगल 60 डिग्री हो गए यानी tan 60। इसका मतलब स्लोप हो गया यहां पे +√3। तो यहां पे स्लोप पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव का क्या फिजिकल मतलब हुआ, तो अगर हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आगे बढ़ रहे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन पे हमें ऊपर की ओर चढ़ना पड़ रहा है। यानी फ्लाईओवर वगैरह में क्या होता है, जैसे हिल्स है तो हिल्स पे चढ़ाई आ गया, ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। तो पॉजिटिव एक्स में आगे बढ़ रहे हैं तो एक तरीके से देखो तो ये हिल्स के जैसा हो रहा है कि ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव हो गया। चलो अब अगर इसी को थीटा का वैल्यू 0 है, इंक्रीज होते होते 60 गया, 30 डिग्री 60 डिग्री, तो स्लोप पॉजिटिव है। और इस तरीके से इंक्रीज होते 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 अगर ये बिल्कुल वर्टिकल हो जाए, ऐसा कुछ वर्टिकल लाइन हो गया, तो अब यहां पे स्लोप क्या बोलेंगे, तो यहां पे थीटा हो गया 90 डिग्री। तो थीटा इज 90 डिग्री, सो m इज tan थीटा tan 90। तो इनफाइनाइट स्लोप हो गए। तो अगर मान लो कोई वॉल है तो वॉल को क्या बोलोगे, इनफाइनाइट स्लोप, वर्टिकल लाइन हो गया। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब हो गया स्लोप 0, मतलब अगर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है तो ये थीटा 0 का मतलब हो गया स्लोप 0। लेकिन अगर वर्टिकल है तो इसका मतलब स्लोप इनफाइनाइट। और थीटा अगर 90 से कम है, 0 और 90 के बीच में, तो स्लोप हो गए पॉजिटिव। मतलब जैसे यहाँ पे हमने 60 का एग्जांपल लिया तो यहाँ पे स्लोप कितने हो गए, तो थीटा हो गया हमारा 60 डिग्री, तो स्लोप हो गया tan 60 जो कि +√3 के बराबर। तो एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि स्लोप जो है अब 90 को भी क्रॉस किया। तो थीटा को हम लोग धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। थीटा 0 से इंक्रीज होते होते 30, 45, 60 से और इंक्रीज होते होते एंगल हो गया 90। अब 90 से इंक्रीज करेंगे तो ये एक्स एक्सिस के साथ मान लो एंगल बना दिया 120 डिग्री। तो इस केस में जो स्लोप हो गया तो थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, सो m इज tan थीटा मीन्स tan 120 डिग्री। और tan 120 डिग्री का सॉल्यूशन ट्रिगोनोमेट्री में, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री में सर ने बताया था। तो 180 को सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 60। और 180 माइनस 60 का क्या आंसर होगा, अब tan ऑफ 180 माइनस 60। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस और 180 एंगल को ड्रॉप करते हैं तो यहां पे एंगल चेंज, ये जो फंक्शन है वो चेंज नहीं होगा, tan ही रहेगा, tan 60। कुछ ध्यान हो कि अगर आप 90 को ड्रॉप करते हो तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लेना पड़ता है, यानी tan है तो उसको cot लेना पड़ता है, sin है तो cos लेना पड़ता है। लेकिन 180 को ड्रॉप करते हैं तो फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो 180 को ड्रॉप कर रहे हैं तो tan का tan ही रह गया, ये एंगल 60 हो गया। लेकिन ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए वैल्यू हम लोग माइनस में लेंगे। तो माइनस tan 60 यानी स्लोप कितने हो गए, -√3। तो थीटा लेस देन 90 स्लोप पॉजिटिव, थीटा ग्रेटर देन 90
लेस देन 180 स्लोप इज नेगेटिव और 0 डिग्री पे स्लोप 0 होगा, 90 पे स्लोप इनफाइनाइट हो गया। मीनिंग समझ में आ गया? तो यहां पे देख रहे हो स्लोप 0 है। अभी ये मान लो एक्स एक्सिस में आगे जा रहे हो तो तुम्हें एक तरीके से हिल्स पे ऊपर चढ़ना पड़ रहा है तो स्लोप पॉजिटिव हो गया, और बिल्कुल हिल्स ऐसे वर्टिकल हो गया वॉल के जैसे तो स्लोप हो गया इनफाइनाइट। और इस तरीके से होने का मतलब अब हम लोग एक्स में आगे बढ़ रहे हैं तो नीचे उतरना पड़ रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? स्लोप निगेटिव है। तो फ्लाईओवर पे चढ़ना पड़ रहा है तो स्लोप पॉजिटिव, और फ्लाईओवर से नीचे उतर रहे हैं तो इसका मतलब स्लोप निगेटिव। तो अब देखो स्लोप को कैलकुलेट करने का थोड़ा एक और शॉर्टकट तरीका, कि अगर मान लेते हैं कि थीटा 90 से कम है तो स्लोप पॉजिटिव, 90 से ज्यादा है तो स्लोप निगेटिव। तो प्लस और माइनस तो हमें ऐसे ही क्लियर है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आ रहे हैं, फ्लाईओवर पे ऊपर जा रहा है, स्लोप पॉजिटिव। एक्स एक्सिस में आगे जा रहे हैं, फ्लाईओवर से हम नीचे उतर रहे हैं तो स्लोप निगेटिव। तो साइन तो आसानी से पता चल रहा है कि इसमें स्लोप पॉजिटिव है, इसमें नीचे उतरना पड़ रहा है तो स्लोप निगेटिव है। तो अब बच गए न्यूमेरिकल वैल्यू। तो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए जो ये स्ट्रेट लाइन थीटा जिस भी साइड में 90 से कम बना रहा है, पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स, उसके साथ 10 लगा के उसका वैल्यू निकाल देना है। तो जैसे यहां पे देख रहे हो कि ये 120 तो बना रहा है पॉजिटिव एक्स से, तो अगर m का वैल्यू लिखना है तो tan थीटा, थीटा मींस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। लेकिन अगर हमने साइन पहले ही सोच लिया, कह रहे ये इसका तो स्लोप नेगेटिव है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नीचे की ओर जा रहा है, तो वैल्यू स्लोप क्या हो गया? नेगेटिव। अब बच गया इसका मैग्नीट्यूड, तो इधर से ये एंगल क्या बना रहा है? 60, तो tan 60 क्या बता देगा? इसका मैग्नीट्यूड। तो माइनस अलग से लिख दिया, tan 60√3। तो साइन को अगर अलग से आपने स्लोप को सोच लिया कि लाइन ऊपर जा रहा है तो स्लोप पॉजिटिव, लाइन नीचे जा रहा है तो स्लोप नेगेटिव, तो उस केस में फिर स्लोप का सिर्फ मैग्नीट्यूड पकड़ना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या हो गया? यहां पे tan 60, यहां पे भी स्लोप का मैग्नीट्यूड क्या हो गया? tan 60, तो √3। लेकिन यहां लाइन ऊपर जा रहा है तो स्लोप प्लस में, यहां लाइन नीचे जा रहा है तो स्लोप माइनस में। लेकिन समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि स्लोप कैलकुलेशन में अपने को कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, मान लो एंगल नहीं दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो वैसे केस में स्लोप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और हो सकता है कुछ स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन भी दिया हुआ हो। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया OA, एक स्ट्रेट लाइन हो गया AB, और एक स्ट्रेट लाइन हो गया BC। और ये एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 5, 10, और ये कोऑर्डिनेट हो गया 15। इसी तरीके से इधर y का ये कोऑर्डिनेट हो गया 20। तो इस केस में मान लो कि हमें पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन OA, AB एंड BC। मतलब स्ट्रेट लाइन एंड इट्स slope. So we have the three straight line OA, next line AB, and third line is BC. तो ये तीनों के स्लोप बताने हैं। लेकिन यहां पे एंगल नहीं दिया हुआ है, यहां पे एक तरीके से कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। अगर ये कोऑर्डिनेट की बात करें तो 0, 0। A के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो x कोऑर्डिनेट 5, y कोऑर्डिनेट 20, तो 5, 20। B के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो x कोऑर्डिनेट 10 एंड y कोऑर्डिनेट 20, और C के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो x कोऑर्डिनेट 15 एंड y कोऑर्डिनेट 0। तो स्लोप का कैलकुलेशन करना है तो इसका मतलब स्लोप इज m इज tan थीटा, बट थीटा इज नॉट गिवन, दैट मीन्स कि डेल्टा y बाय डेल्टा x, एंड डेल्टा y बाय डेल्टा x मीन्स y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो अब OA का स्लोप बताना है तो ये हो जाएगा अपने लिए x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, सो 20 माइनस 0 डेल्टा y, तो y कोऑर्डिनेट का चेंज 20 माइनस 0, x कोऑर्डिनेट का चेंज 5 माइनस 0, 5 माइनस 0, सो 20 बाय 5 4, तो स्लोप इज +4। अब अगर AB की बात करें तो डेल्टा y 20 माइनस 20, 10 माइनस 5, x का चेंज, तो सिंपली डेल्टा y बाय डेल्टा x, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, तो 20 माइनस 20 बाय 10 माइनस 5, सो इट इज 0। और BC ये स्ट्रेट लाइन में
तो डेल्टा वाई 0 माइनस 20, डेल्टा वाई मीन्स y2 माइनस y1, तो y2 हो गया 0, y1 हो गया 20, तो 0 माइनस 20। बाद के कोऑर्डिनेट में पहले के कोऑर्डिनेट को माइनस करना है, बाद के कोऑर्डिनेट में पहले के कोऑर्डिनेट को माइनस करना है। तो BC में क्या करना है, C के कोऑर्डिनेट में B के कोऑर्डिनेट को माइनस करेंगे। तो 0 माइनस 20, तो न्यूमरेटर में y का कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और डिनोमिनेटर में x के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो 15 माइनस 10, तो -4। तो स्लोप आ गया इस लाइन का +4, इसका 0, इसका -4। तो ये तो कोऑर्डिनेट देख के निकाला। क्या इसी चीज को और थोड़ा फास्ट वे में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? यस। साइन की बात करें तो क्या कुछ कैलकुलेशन की जरूरत है क्या? नहीं। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आगे की ओर बढ़ रहे हैं, फ्लाईओवर आ गया, तो फ्लाईओवर में ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो स्लोप पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव। फिर क्या है, ए बी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, लेवल में है, तो लेवल में है तो स्लोप 0। फिर एक्स एक्सिस में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये BC पार्ट में हमें क्या करना पड़ रहा है, स्लोप नीचे, मतलब फ्लाईओवर से नीचे उतरना पड़ रहा है। तो जब नीचे उतरना पड़ रहा है तो स्लोप निगेटिव, तो ऊपर जाना पड़ा तो स्लोप पॉजिटिव, नीचे आना पड़ा स्लोप निगेटिव, और लेवल है तो स्लोप 0। आया स्लोप का साइन का मीनिंग का क्लियर हो गया? तो पॉजिटिव का मतलब ऊपर जा रहे हैं, नेगेटिव का मतलब स्लोप मतलब नीचे की ओर आ रहे हैं, और स्लोप 0 का मतलब सरफेस जो है वो लेवल में है। तो साइन तो डायरेक्ट डिसाइड हो जा रहा है। तो अब बच गया मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया, तो tan थीटा में परपेंडिकुलर बाय बेस, क्योंकि स्लोप का मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो मॉड tan थीटा, और मॉड tan थीटा का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगर यहां पे देखो तो ये परपेंडिकुलर कितने बन रहे हैं, 20, ये बेस कितने बन रहा है, 5, तो ये 20 है, ये 5 है, तो इसका मतलब इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 20/5, 4। लेकिन लाइन ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए ये स्लोप क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो ये +4। इसका स्लोप क्या लेंगे, तो ये लेवल है तो 0, और इस लाइन में तो एक्स एक्सिस में आगे जा रहे हैं तो नीचे की ओर जा रहे हैं, तो स्लोप का मतलब माइनस। अब बच गया मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितने हो गए, तो ये हाइट कितना है 20, और ये बेस, ये गैप कितना हो जाएगा, तो ये 15 है, ये 10 है, तो दिस गैप इज 5। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 20/5, सो स्लोप इज -4। तो ये एक बेसिक अप्रोच है, आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट क्या है। तो स्लोप का मतलब tan थीटा, थीटा इज मेजर्ड विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और अगर कोऑर्डिनेट से निकालना है तो डेल्टा y बाय डेल्टा x मींस y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। लेकिन फास्ट कैलकुलेशन करना हो तो ऊपर की ओर जा रहे हैं तो स्लोप पॉजिटिव, नीचे की ओर जा रहे हैं स्लोप नेगेटिव, लेवल है तो स्लोप 0। कई बार तो साइन से भी काम चल जाता है, हो सकता है कई सारे ऑप्स क्वेश्चन में आपको साइन से काम चल जाए, तो कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। लाइन ऊपर गया स्लोप पॉजिटिव, लेवल है तो स्लोप 0, लाइन नीचे जा रहा है स्लोप नेगेटिव। अब बच गया उसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए राइट एंगल ट्रायंगल देखना चाहिए। तो राइट एंगल ट्रायंगल दिख गया, अगर एंगल होगा तो tan थीटा का मॉड ले लेंगे, और नहीं तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 20/5 4, यहां भी 20/5 4, बट ये हो गया +4 और ये हो गया -4। रीजन यहां ऊपर जा रहे हैं प्लस, नीचे जा रहे हैं माइनस। तो ये हो गया आपको स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन अब समझ में हमें आ गया है। तो अब ऐसा करते हैं कि हम लोग यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के कुछ इक्वेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कई सारे फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया जाता है, तो उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फिजिक्स में यूज होने वाला सबसे पॉपुलर फॉर्म स्ट्रेट लाइन का जो है वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। क्यों इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं, वो जब इसके रिजल्ट को देखेंगे तो समझ में आएगा। ऑब्वियसली स्लोप अभी जो आपने समझा है तो वो स्लोप तो यूज होगा ही होगा, और यहाँ इंटरसेप्ट का मतलब है वाई एक्सिस पे अगर स्ट्रेट लाइन कट कर रहा है तो उस इंटरसेप्ट को, वाई एक्सिस पे जिस लेंथ को कट किया उसको इंटरसेप्ट बोलेंगे यहाँ पे। जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया सबसे पहले, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, ओरिजिन हो गए। तो आप देख सकते हो कि ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है।
तो ओरिजिन से ये जो डिस्टेंस हो गया, इसी लेंथ को हम लोग c से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये c जो है वो कहलाएगा इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। सो c इज द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, और m से हम लोग स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो m हो गया स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो हमारा पर्पस है यहां पे इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना। तो इक्वेशन लिखने का मतलब हो गया कि अगर इस स्ट्रेट लाइन पे एक कोई वेरिएबल पॉइंट हमने p रिप्रेजेंट कर दिया, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, कई सारे पॉइंट्स को मिलने से ही ये स्ट्रेट लाइन बना है। तो एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट को हमने एज ए वेरिएबल रिप्रेजेंट कर दिया x, y, और ये जो इंटरसेप्ट का जो पॉइंट है y एक्सिस पे, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और y कोऑर्डिनेट हो गया c। तो क्या इस स्ट्रेट लाइन का अब हम लोग स्लोप लिख सकते हैं क्या? तो अगर यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जाए, तो x एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा बना रहा है, तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन m, तो m का क्या मतलब हो जाता है tan थीटा, और tan थीटा का कैलकुलेशन हम लोग इस राइट एंगल ट्रायंगल से कर सकते हैं। तो tan थीटा डेल्टा y बाय डेल्टा x, डेल्टा y बाय डेल्टा x मीन्स y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। तो देयरफॉर m इज इक्वल टू, तो यहां पे y2 के प्लेस पे हम y लेंगे और y1 के प्लेस पे c लेंगे, डेल्टा y। तो ये y हो गया और ये c हो गए, तो ये हाइट क्या हो जाएगा y माइनस c, डेल्टा y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस y माइनस c, और डेल्टा x x2 माइनस x1, तो x2 का मतलब x और x1 का मतलब 0, तो x माइनस 0। तो आप देख सकते हो y माइनस c इज इक्वल टू mx, इसको इधर लाया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो y इक्वल टू mx प्लस c जो हो गया, ये हो गया आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि यहां पे c इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और m स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। लेकिन किस फॉर्मेट पे? इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्लियर है? तो ये इक्वेशन को याद रखना है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म? y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो x और y तो यहां पे वेरिएबल हो गया, x एक्सिस के अलॉन्ग जो कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है वो x हो गया, और y एक्सिस के अलॉन्ग जो कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है वो y हो गया। m का मतलब स्लोप, स्लोप में आपको क्लियर ही है, m का मतलब tan थीटा का मतलब डेल्टा y बाय डेल्टा x, और c का मतलब हो गया इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। चलो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में ऐसा करते हैं कि मैं 2-4 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके देता हूं और उसका हमें इक्वेशन लिखना है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या चाहिए? 2 चीजें चाहिए, एक तो इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस c, और दूसरा m स्लोप पता करना है। तो चलो जैसे कि ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया, तो यहां पे हो सकता है कि चलो ये मार्क कर दिया 4, ये एंगल दे दिया 45 डिग्री। तो इसका इंटरसेप्ट क्या हो गया देख सकते हो 4, तो c इक्वल टू इजिली हम लोग बता सकते हैं इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, दिस इज 4। स्लोप कितने हो जाएगा? तो एंगल दिया हुआ है इसलिए स्लोप यहां पे पता करेंगे, m इक्वल टू tan थीटा से, थीटा इज एंगल विथ पॉजिटिव x एक्सिस। तो स्लोप का प्रैक्टिस देख रहे हो यहां भी हो रहा है,
इसलिए मैंने पहले स्लोप डिस्कस किया, क्योंकि स्लोप का प्रैक्टिस है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिखना इजी हो गया। तो यहाँ हो गया 10 45, सो इट इज 1। तो अब c पता है, m पता है, तो देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू mx प्लस c से हम लोग बोल सकते हैं y m के जगह पे 1, x c के जगह पे 4। So y equal to x plus 4 is the equation of this straight line. क्लियर है? चलो एक और कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहां पे भी इंटरसेप्ट क्लियर हमें दिख रहा है कि y एक्सिस पे इंटरसेप्ट कितने हैं, c इज इक्वल टू 4। स्लोप क्या हो जाएगा, m tan 120 डिग्री। थीटा को हमें पॉजिटिव x से देखना चाहिए, लेकिन ऐसे भी डायरेक्ट भी बता सकते हो। अब tan 120 को सॉल्व करो, या फिर पॉजिटिव x में आगे जा रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब स्लोप का साइन माइनस होगा। अब बच गए मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड के लिए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल क्या हो जाएगा, 60। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया tan थीटा का, तो tan 60 जो कि √3 के बराबर, या मतलब माइनस tan 60। सो इट इज माइनस √3। सो व्हाट इज द इक्वेशन, y इक्वल टू mx प्लस c। सो y इज स्लोप इज माइनस √3, x इंटरसेप्ट इज 4। तो ये दोनों एग्जाम्पल में इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, c इज पॉजिटिव, लेकिन इस केस में स्लोप पॉजिटिव है, जबकि इस केस में स्लोप नेगेटिव है। चलो कुछ और एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लिया जाए। तो इस केस में इंटरसेप्ट तो हमें क्लियर दिख रहा है। व्हाट इज द इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस, तो c इज इक्वल टू 4, पॉजिटिव इंटरसेप्ट। बट स्लोप, तो स्लोप के लिए यहां पे एंगल नहीं गिवन है, बट दो कोऑर्डिनेट तो दिख रहा है कि इस प्लेस पे ये कट कर रहा है 4 पे, x एक्सिस को कट कर रहा है ये 2 पे। तो स्लोप यहां पे क्या हो जाएगा, तो स्लोप का साइन बताओ पहले, पॉजिटिव या निगेटिव। तो x एक्सिस में आगे जा रहे हैं तो नीचे उतरना पड़ रहा है, तो इसका मतलब स्लोप निगेटिव। साइन पता चल गया। अब स्लोप का मैग्नीट्यूड, तो स्लोप के मैग्नीट्यूड के लिए tan थीटा का मैग्नीट्यूड, उसके लिए राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर 4 बेस 2। या तो दो जगह का कोऑर्डिनेट लिख के डेल्टा y बाय डेल्टा x करना है, नहीं तो मैग्नीट्यूड को अलग से और साइन को अलग से। तो साइन आसानी से दिख ही रहा है, x में आगे जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन नीचे गया, इसलिए स्लोप निगेटिव। अब बच गया मैग्नीट्यूड परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर 4 बेस 2, 4 बाय 2 2, यानी स्लोप कितने हो गए यहां पे, -2। और नहीं तो दोनों प्लेस का कोऑर्डिनेट लिखते हैं, इस जगह का कोऑर्डिनेट हो जाता आपको x कोऑर्डिनेट 2, y कोऑर्डिनेट 0, मतलब 2,0, इस जगह का कोऑर्डिनेट होता 0,4। तो डेल्टा y बाय डेल्टा x कर सकते हो। तो डेल्टा y क्या होता, 0 - 4, और डेल्टा x क्या होता, 2 - 0। तब भी आंसर सेम ही आते, मतलब m इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा x अगर करेंगे तो 0 - 4 बाई 2 - 0, तो -2 ही आना है। तो इसमें कोऑर्डिनेट लिखोगे, डेल्टा y बाय डेल्टा x करोगे, तब स्लोप आएगा। जबकि अगर हम लोगों ने डायरेक्टली किया, अच्छा स्ट्रेट लाइन नीचे गया तो स्लोप माइनस, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय बेस। एंगल दिख जाए तो 90 से नीचे का एंगल देख लोगे तो उससे मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। जैसे यहां पे एंगल क्या हो गया, 90 से नीचे, इधर तो 90 से ज्यादा हो रहा है, इधर 90 से कम, तो tan 60 √3, स्लोप का मैग्नीट्यूड √3 हो गया। लेकिन प्लस या माइनस, तो लाइन नीचे गया तो इसलिए स्लोप माइनस। यहां पे 45, tan 45, स्लोप का मैग्नीट्यूड हो गया 1, लेकिन प्लस या माइनस, तो लाइन ऊपर जा रहा है इसलिए स्लोप प्लस। तो लाइन ऊपर गया, स्लोप प्लस, tan 45 1, लाइन नीचे गया, स्लोप माइनस, बट tan 60 √3। और यहां पे कोऑर्डिनेट है, लाइन नीचे जा रहा है, स्लोप माइनस, परपेंडिकुलर बाय बेस 4 बाय 2 2। तो या तो परपेंडिकुलर बाय बेस से मैग्नीट्यूड आएगा,
या फिर एंगल दिया होगा तो टेन थीटा से, तो 90 से नीचे जो एंगल दिख रहा होगा एक्स एक्सिस के साथ उसका टेन थीटा कर दो मैग्नीट्यूड। लाइन ऊपर गया तो स्लोप पॉजिटिव, लाइन नीचे गया तो स्लोप नेगेटिव, लाइन फ्लैट है तो स्लोप जीरो, लाइन बिल्कुल वर्टिकल आ गया तो स्लोप इनफाइनाइट। चलो कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अभी ये सारे एग्जांपल में हमने इंटरसेप्ट पॉजिटिव रखा था, लेकिन कुछ ऐसे एग्जांपल देखते हैं जरा इंटरसेप्ट नेगेटिव भी रख के। तो इस केस में इंटरसेप्ट c इज -2, y एक्सिस को किधर कट गया -2 पे, स्लोप स्ट्रेट लाइन ऊपर जा रहा है इसलिए प्लस, बच गए मैग्नीट्यूड तो 1060, सो स्लोप इज +√3। तो अब स्लोप और इंटरसेप्ट आप इमीडिएट फटाफट जल्दी जल्दी बता सकते हो, और स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों निकाला तो इक्वेशन लिखने में क्या प्रॉब्लम है। इक्वेशन क्या हो जाएगा, y = mx + c, सो √3x